राजनीतिक हैसियत नहीं। वो आदमी आपकी आवाज उठा कर गुज्जर जो है उसमें वाजी 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 करते फिर रहे, वो हमें पसंद नहीं आई बात। और लिखवा दें SC/ST एक्ट में कि भाई ये गुज्जर समाज पे SC/ST लागू नहीं होगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। नगीना लोकसभा से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है और मांग की है कि गुर्जर रेजिमेंट बननी चाहिए और कोतवाल धन सिंह गुर्जर को मरणोपरांत भारत रत्न मिलना चाहिए। आज हम राजपूत समाज के बीच में पहुंचे हैं और राजपूत समाज के जिन लोगों को आप इस समय देख रहे हैं, ये बहुत पहले से कहते आ रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद का निशाना गुर्जर समाज पर है। चंद्रशेखर आजाद चाहते हैं कि गुर्जर समाज राजनीतिक रूप से उनकी पार्टी के साथ लग जाए। अब चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरीके से ये मांग उठाई है, तो क्या ये मांग गलत है और राजपूत समाज के लोग इसे किस तरीके से देखते हैं? सर, शुरुआत हम आपसे ही करेंगे। जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने गुर्जर रेजिमेंट की मांग की है और कोतवाल धन सिंह गुर्जर को मरणोपरांत भारत रत्न देने की मांग की है, तो क्या आप उनकी इस मांग का समर्थन करते हैं? बस देखो, मांग का समर्थन तो 100 पैसे करना चाहिए, मुझे भी करता भी हूँ, मांग सही भी है। पर आज इतना सभ्य पढ़ा लिखा समाज, गुज्जर समाज, आर्थिक रूप से संपन्न, सैकड़ों सांसद, सैकड़ों विधायक, ताज्जुब इस बात का है कि क्या कल का एक लौंडा जो नया नया सांसद बना है, चंद्रशेखर रावण कहें जिसे, वो इनकी मदद के लिए आगे आया। ये अपनी मदद आज तक तो दूसरों की करते रहे। अभी कल मैं एक वीडियो देख रहा था इनकी मुखिया गुज्जर की कि हमने राजपूतों को इतनी मदद करी। अरे आपकी मदद के लिए तो दूसरे आ रहे, दलित भाई तक आ लिए चंद्रशेखर रावण जैसे हैं। कहीं ना कहीं आपकी या तो कमजोरी है भाई, और या फिर देखो वाजी वाजी कर रहे गुज्जर समाज के। मैं देख रहा उस वीडियो को जिसमें उसने पत्र लिखा है, युवा गुज्जर तो बड़ी वाह वाह जी वाह वाह। अरे भाई, ये दूसरों की रक्षा करने वाले अक्षत्रिय समाज से जुड़ा हुआ ये गुज्जर समाज, हर चीज से संपन्न, सबकी मदद करने वाला, मेरे जैसे की बहुत मदद करी, मैंने आपको पहले भी कहा था। और आज वाजी वाजी कर रहे भाई उसे, उसके लिए एक कल का छोकरा जो खुद अपनी कोई कामयाबी हासिल नहीं कर पाया, उसने एक चिट्ठी क्या लिख दी। मांग सही है, मांग होनी चाहिए, पर वही क्यों करे इस मांग को? इसमें तो बहुत बड़े बड़े नेता हमारे हुए भी हैं और मौजूदा भी हैं, और बहुत क्रांतिकारी और जुझारू नेता भी हैं। और एक तो हमारा यूमेरकपुर गांव का ही लौंडा बहुत जुझारू है, उस जैसे को भी ऐसी चिट्ठियां लिखते रहना चाहिए, समाज के लिए अपने काम करना चाहिए। धन सिंह कोतवाल साहब को जो है भारत रत्न भी मिलना चाहिए, और उनकी एक आध अपनी मूर्ति भी जनपद में या आसपास कहीं ब्लॉकों में हर जगह लगाने की वो करनी चाहिए, जहां भी मौका लगे। देखो, अब महापुरुष तो महापुरुष है, अब हमारे भी महापुरुष हैं कोतवाल साहब जो हैं, धन सिंह जी, और आपके भी, जिन्होंने देश के लिए नौछावर हुए हैं, अपने प्राण दिए हैं, वे सबके पूजनीय होते हैं। वो मेरे भी हैं, इसीलिए वो भी उठा रहा है इस बात को रावण भी कि उसके भी। चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सांसद भी हैं जी। अगर उन्होंने सांसद होते हुए, एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए गुर्जर समाज के लिए ये मांग उठाई है, तो मतलब उस पर सवाल क्यों है? भाई, सवाल इसलिए है कि मैं लोग खुद पहले से सक्षम हैं, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, और उनकी मांग एक कल का छोकरा जो नया नया सांसद बना है, वो इस बात को उठा रहा केवल इसलिए कि उसे राजनीतिक लाभ मिल जाए, उसकी पार्टी में गुज्जर जुड़ जाए। ये तो गुज्जर समाज को अग्रणी खुद होकर चलना चाहिए। इस समय आप दूसरे के पीछे लगोगे, उसमें तो आपके पीछे हमारे जैसे बतेरे लग रहे। हमने गुज्जर नेता अपने यहाँ सहारनपुर में नेरे बनाए, ठाकुर भी बनाए, गुजरों ने ठाकुर बनाए, तो हम तो बिल्कुल बामार दामे भाई हैं, धर्म के भाई हैं हम, गुज्जर और राजपूत। पर एक नया नया आदमी कल का, जिसकी कोई पहचान नहीं, कोई वो नहीं, राजनीतिक हैसियत नहीं,
वो आदमी आपकी आवाज उठा कर वह गुज्जर जो है उसमें वाजी 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 करते फिर रहे, वो हमें पसंद नहीं आई बात। सवाल तो ये है कि गुर्जर जनप्रतिनिधियों ने तो चलो गुर्जर रेजिमेंट की मांग भी कभी की होगी, जी जी। और कोतवाल धन सिंह गुर्जर को भारत रत्न की मांग तो कभी की नहीं। और गुर्जर बिरादरी से अलग चाहे कोई सांसद रहा हो या कोई मंत्री रहा हो, कोई बड़े पद पर रहा हो, किसी ने भी इस प्रकार की मांग नहीं की। कम से कम चंद्रशेखर आजाद ने ये शुरुआत तो की। भाई शुरुआत तो करी, देखो उसमें स्वार्थ की बू आ रही है, मेरा और कोई विरोध नहीं, इसमें ऐतराज नहीं है। भाई एक तो यू समाज गुज्जर समाज जो है अपने आप में सक्षम है, क्रांतिकारी तो है ही है, और दूसरा वो आदमी जो जिसकी कल की कोई पहचान नहीं कुछ नहीं, उसके पीछे लगकर ये वो राजनीतिक लाभ लेना चाहता है। अब वो क्यों ले, ये गुज्जर समाज खुद लेना इस बात का लाभ। ये है मेरा ऐतराज उस पर, और कोई मेरा ऐतराज है। भाई ये समाज एक जागरूक समाज है, पढ़ा लिखा है, नौकरियों में है, सभ्य है। ऐसा भी एक आधा मांग करने वाला मीरकपुर जैसा होना चाहिए। भाई लौंडा भाई वो भी इस बात की मांग करे, खुद अपनी चिट्ठी लिखे, अपने बयान दे, ऐसे उस पर समाज को जोड़े और आगे को लेकर चले। ये हमारा कहना है, और कोई बात नहीं। हमें चंद्रशेखर से कोई बैर थोड़ा ही है हमारा उससे। गुर्जर समाज और खासकर जो जाटव समाज है, अगर उसका गठबंधन हो जाए तो मतलब उस बात को लेकर आपको दिक्कत है? भाई बात यह है, दिक्कत तो काहे से भी नहीं है। दिक्कत तो जब वो ही नहीं जाग रहा गुज्जर समाज ही उसे ही नहीं है, तो मुझे काहे की दिक्कत हो रही। मेरा तो इसमें यूं कहना, अग्रणी तो ये थे आज तक गुज्जर समाज वाले। तुम जो बात कह रहे हो, मैं तो उस बात पर जवाब दे रहा आपकी। वो कहाँ के अग्रणी थे जिनके पीछे ही लगने का चलने की वाजी वाजी कर रही हैं। मैं देख रहा उसमें कमेंट 2-4, अजी वाह वाह। अरे अपनी लड़ाई अपने आप लड़ो, उन्हें साथ लगा लो। अगर सांसद जी को इतना प्यार है गुज्जर बिरादरी से, तो उसे साथ लगा लो सांसद को, गुज्जर बिरादरी। मेरा तो यही कहना है कि वो सभ्य भी है, अपनी लड़ाई अपने आप लड़ो। वो अगर संसद भी इस बात को समर्थन कर रहा तो बल्ले बल्ले, अच्छी बात है। पर ये लड़ाई तो खुद लड़नी चाहिए ना, समाज को अपनी, अपने समाज की लड़ाई अपने आप लड़नी चाहिए। हमारे जैसों का सहयोग लो, हम भी सहयोगी बनेंगे उसमें बिना बुलाए। आप चंद्रशेखर को छोटा क्यों समझ रहे हैं? छोटा तो मैं कल का ही तो लौंडा, वही भी तो यहाँ झगड़े झुगड़े करवाता फिर था इसमें सहारनपुर में। भाई छोटा तो मैं यूं समझ रहा, मैं नवा लौंडा। और बता इतना कोई खास तजर्बे नहीं जो भाई, ये तो है नहीं उसके। एक भाई पुरखे यहाँ लड़ते फिरते रहे, एक भाई देश के लिए जान दिए। जैसे ये गुज्जर समाज की आप बात कर रहे, धन सिंह कोतवाल जी ने अपने प्राण न्यौछावर करे, तो ऐसे तो उसके माँ बाप रहे नहीं होंगे। देखो मेरे भी नहीं रहे, है कि नहीं। तो हमें तो यही बात है कि गुज्जर समाज के बड़े बड़े क्रांतिकारी वीर हुए हैं, और जोन से ये मुखिया गुज्जर जैसे हैं, हम उसकी रक्षा कर रहे हैं। इन लोगों को अपनी बात अपने आप उठानी चाहिए, जो हर चीज से सक्षम है। हमारा तो ये कहना है, और जहां तक उसकी बात है, उसने बात उठाई, उसका भी समर्थन लो, क्या दिक्कत है इसमें। पर वो अग्रणी बन के चले, यो हमें अच्छा नहीं लग रहा भाई। गुर्जर समाज भाजपा को बहुतायत में वोट करता है, इस बात को आप स्वीकार करते हैं या नहीं? कर रखी, बहुतायत में कर रखी। बीच में रजपूत टूटे थे थोड़े से, अब शायद में भी वापिस आ जा। उसमें चाहे तुम गुज्जर को टिकट दे दो, चाहे ठाकुर को दे दियो, शायद भाजपा को देंगे वोट, ऐसा मुझे महसूस होता है। मतलब भाजपा से अगर कोई गुर्जर चुनाव मैदान में आता है तो वो राजपूत समाज के दिमाग में वो पिछली सब बातें मतलब सब साफ। पिछली कोई खास लड़ाई नहीं थी, जरा मरासी वो रोपाड़ा पर थी बीजेपी से, गुज्जर समाज से तो जब भी लड़ाई नहीं थी कोई खास नहीं। वो इतने तो भाइयों में मतभेद हो जाया करे, इसे मैं लड़ाई नहीं मानता। गुज्जर समाज सम्मानित समाज है, उसके साथ हमें लगने में कोई शर्म है ना परहेज है। गुर्जर समाज के तो दिमाग में ये बात कहीं ना कहीं होगी कि भाई इन्होंने गुर्जर प्रत्याशी को चुनाव हरवाया। भाई देखो होगी तो उसके लिए खेद व्यक्त कर देंगे अगर कोई हमें ऐसा मौका मिलेगा, है भाई। भाई देखो हमारी उस समाज से कोई
रंजिश नहीं है। मतभेद तो भाइयों भाइयों में हो जाया करें, और वो अगर मैं हमारे समाज से भी हुए, उनके भी हुए, तो गलती कहीं होगी तो ये थोड़े बार बार गलती करेंगे। होगी थी, खत्म बात। जब गुर्जर समाज और राजपूत समाज, अभी आपने कहा कि आपस में भाई हैं, तो राजपूत समाज के जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने आज तक गुर्जर रेजिमेंट या फिर कोतवाल धन सिंह गुर्जर को मरणोपरांत भारत रत्न की मांग क्यों नहीं की? बस एक बात सुन, भूख तो लग रही मुझे और लड़ाई लड़ने लगा तो भाई से दिए बरोटी, अरे मैं तो मांग नहीं रहा। यदि कोई गुज्जर भाई इस बात को मांगता है, जैसे मैंने अभी समर्थन किया, तो तभी तो दूसरा समर्थन करेगा ना। किसी ने आवाज उठाई, कहीं से आवाज उठ के आई, तो यदि इस समाज, गुज्जर समाज के लोग इस आवाज को उठाएंगे, तभी तो कोई ना कोई राजपूत सांसद या वो खड़ा होगा। देखो अपने आप दूसरे के लिए कोई नहीं, शायद कोई हो ऐसा तो भाई जो दूसरे को जगा के ले आके करे, जैसे यू चंद्रशेखर ने करा, ऐसा तो कोई लोग करते हैं। मतलब गुर्जर रेजिमेंट का आप भी समर्थन करते हैं, बननी चाहिए? क्यों नहीं बननी चाहिए? जब गुज्जर समाज लड़ रहा, बैठ रहा, हर चीज में देश में है और साथ है देश के वासियों की, हमारी साथ है, तो बननी चाहिए। क्या होगा, क्यों नहीं बननी चाहिए? मेरा तो समर्थन है। और बताओ, आप बताओ ठाकुर साहब, चंद्रशेखर आजाद के इस कदम को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या ये स्पष्ट तौर पर राजनीति है? देखिए, चंद्रशेखर तो हमेशा से राजनीतिक स्वार्थ के पीछे पड़े हुए हैं और वो चाहते हैं किसी तरीके से कोई भी समाज, अब गुर्जर समाज पर निगाह है, पहले भी हमने इस बारे में कहा था कि वो गुर्जर समाज को टारगेट करके अपने पक्ष में लेने की बात कर रहे हैं, और यही अब पुनः उन्होंने इस बात को उठा दिया, केवल ये कह के कि गुर्जर रेजिमेंट बन जाना चाहिए और धन सिंह कोतवाल जी को जो है भारत रत्न पदक मिल जाना चाहिए। लेकिन अगर इतना ही गुर्जर का प्रेम है, इतनी ही बात है, तो फिर कम से कम जो SC/ST एक्ट लगा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा 95% ये फर्जी केस है, तो उसमें कहें राजपूतों को छूट दें, गुजरों का तो एक वो ले ले फिगर कि उन, और अपने समाज से कहें, भीम आर्मी से और दलित समाज से कहें कि आप जो है ये इस तरीके के SC/ST एक्ट में गुज्जर भाइयों को न फंसाया जावे, इनको जो है इनसे समझौता कर लिया जाए, या जो गलत जितने भी प्रकरण है, जो झूठे प्रकरण है, उनको वापस लेने की बात करें। तो वो तो बात कर नहीं रहे, वो तो केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की बात करते हैं और अपना कद बढ़ाने की बात करते हैं। जहां तक धन सिंह कोतवाल जी की बात है, उनको भारत रत्न दिए जाने की बात है, तो गुज्जर समाज में बहुत प्रतिष्ठित समाज है, बहुत प्रतिष्ठित लोग हैं, अच्छे परिवार रहे हैं, तो उनके विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, मंत्री रहे हैं, वो लोग भी तो आवाज उठा सकते हैं। और वो तो राजपूतों के साथ रहे, राजपूत उनके साथ रहे। हमेशा सहारनपुर की राजनीति में गुज्जर और राजपूत जो है मिलकर चले हैं, और इसी तरीके से आगे यहाँ की राजनीति चलती रही और विकास की बात भी होती रही। लेकिन जहां तक चंद्रशेखर की बात है, चंद्रशेखर आज सांसद हैं नगीना से, लेकिन वो सोचते हैं किसी तरीके से मैं सहारनपुर पर कब्जा कर लूं। सहारनपुर पे कब्जा नहीं होगा, यहाँ का दलित समाज आपके साथ नहीं जाएगा, नहीं आपको साथ मुस्लिम जाएगा, न मुस्लिमों के साथ है। अब यहाँ बचते कौन है? यहाँ तो फिर सबसे बड़ी संख्या में या तो राजपूत है, गुज्जर है, दो ही तो है। अब गुज्जरों को टारगेट करने की बात उन्होंने की है। अब वो, लेकिन गुज्जर समाज अब समझ चुका है, सब लोग समझ चुके हैं, सब जानते हैं, अब ये चंद्रशेखर के साथ नहीं जाएंगे, ये बड़ा स्पष्ट है। गुर्जर रेजिमेंट बननी चाहिए या नहीं? बिल्कुल गुज्जर रेजिमेंट बन जाए, उसमें क्या दिक्कत है? जहां तक गुज्जर रेजिमेंट की बात है, आप राजपूत रेजिमेंट, अभी ये युद्ध चल रहा है, इस युद्ध में राजपूत रेजिमेंट में एक चौधरी परिवार से लड़का था गुज्जरों से, वो शहीद हो गया। अब वो शहीद हुआ, वो भी तो राजपूत रेजिमेंट का एक अंग थे। और यहाँ मधुर गोयल हैं, उन्होंने कहा, जो रिटायर हैं, श्रीपाल राणा ने कहा, जो बसपा के कैडर से सांसद का भी लड़े हैं, तो वो सब लोग जो हैं, सबने कहा ये मिलिट्री से रिटायर लोग हैं, और ये मिलिट्री से रिटायर लोगों ने ये कहा है, जो अफसर पद पर रहे हैं, कि हम लोग सहयोग करेंगे वहां। तो इस तरीके की बात तो हुई है। गुज्जर रेजिमेंट बनने पे हमें कोई एतराज नहीं है। और नहीं साहब, आपने अभी कहा कि ये जो मांग चंद्रशेखर ने की है, इसमें उनका स्वार्थ है, तो ये स्वार्थ और पार्टियों ने या और समाज के जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने क्यों नहीं दिखाया? क्यों राजपूत समाज के जनप्रतिनिधियों ने आज तक
गुर्जर रेजिमेंट की या फिर कोतवाल धन सिंह गुर्जर को भारत रत्न सम्मान देने की बात की? देखिए, समय समय वक्त बदलता है, समय समय पर बात उठती है। उस समय विकास की बात थी, कुछ और बातें थी। जहां तक विकास के संदर्भ में बात थी, सहारनपुर को इसको विकास के पथ पर लाना था। और आज इस तरीके की बात जो उठ रही है, आज ठीक है, गुर्जर समाज इस तरीके की बात उठाए तो अच्छा लगता है, उनके विधायक या सांसद उठाए वो भी अच्छा लगता है। लेकिन चंद्रशेखर जी का जो स्वार्थ है वो बड़ा स्पष्ट झलकता है। वो लगता है बिल्कुल उनके फेस से भी, उनकी बातों से भी, कि वो कहीं ना कहीं वो स्वार्थ की राजनीति में लिप्त हैं। चंद्रशेखर सांसद हैं और एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो आप उन्हें छोटा क्यों आंक रहे हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष अकेले सांसद हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष तो आप पार्टी बनाए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, आप अकेले सांसद हैं। लेकिन आप जो है एक समाज में विघटन की बात करते हैं। राजपूतों से उनका पता नहीं क्या विरोध है, वो टारगेट राजपूतों को करते हैं और किसी को टारगेट नहीं करते। और अब पहले तो वो सर्व समाज को करते थे, SC ST पे क्यों नहीं बोलते? SC ST पे बोलना चाहिए कि चाहे गुज्जर समाज हो चाहे अन्य समाज हो, छोड़ दें राजपूत समाज को। अगर उनसे ही लड़ाई है उसको छोड़ दें, तो आप उस पर चले ना। आप कहें ना विकास की बात करें ना, आप कहें नौकरी की बात करें ना, आप कहें यहाँ के विकास में योगदान की बात करें ना। वो तो कहने का मतलब ये है कि चंद्रशेखर आजाद को अगर गुर्जर समाज से इतना ही प्रेम है तो गुर्जर समाज पर जो SC ST एक्ट के मुकदमे लगे हुए हैं वो सब हट जाने चाहिए, चंद्रशेखर को आकर पहल करनी चाहिए। मैं तो आपसे स्पष्ट ये कह रहा हूं, आप एक आंकड़ा निकलवा लें कि जितने भी SC ST एक्ट के तहत मुकदमे यहाँ दर्ज हैं उनमें गुजरों की कितने हैं। अरे भाई, आप गुजरों से इतना प्रेम कर रहे हैं तो आप गुजरों के कम से कम उन्हें SC ST एक्ट में जो गुजर फंसे हैं बच्चे, तो उनमें देख लें कि कितने सत्य हैं। सत्य को छोड़ दें, जो निरर्थक हैं उनको आप वापस कराएं। आप कहें बड़ा स्पष्ट कि नहीं ये सब गलत है, ये फर्जी लिखवाया हुआ है, आप कहें ना करें तो पहले एक शुरुआत तो हो, पता तो लगे। SC ST एक्ट समाप्त कराने की बात करें और लिखवा दें SC ST एक्ट में कि भाई ये गुज्जर समाज पे SC ST लागू नहीं होगा। तो ऐसी मांग करें, ऐसी तो बात रखें। तो वो तो मांग उन्हें करनी नहीं है, विकास की बात उन्हें करनी नहीं है, केवल एक ही बात करनी है और वही बात है कि भाई वो राजपूतों के खिलाफ है और वो चाहते हैं कि अपना वर्चस्व किसी तरीके से हो और मायावती से मैं ऊपर बन जाऊं। वो पॉसिबल नहीं है। मायावती मायावती रहेंगी और पार्टियों में जो लोग हैं वो सांसद हैं वो उनसे बहुत बड़े हैं। गुर्जर समाज का और जाटव समाज का अगर गठजोड़ हो जाए तो मजबूत होगा या नहीं? बिल्कुल नहीं होगा। मैं तो बड़ा स्पष्ट आपसे ये भी पूछना चाहूंगा, क्या ये प्रतिष्ठित जितने परिवार हैं, चाहे वो हमारे चौधरी यशपाल सिंह जी का परिवार है या कोई है, क्या वो जो राजनीति में उनसे बहुत ज्यादा हैसियत रखते हैं, तो क्या वो उनका आधिपत्य स्वीकार कर लेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। और पूरे जिले सहारनपुर में बहुत लोग ऐसे हैं गुजरों में, बड़े संपन्न है, बड़े धनवान है और राजनीति में अपनी हैसियत रखते हैं, और वो चाहे किसी भी पार्टी में हो, क्या वो उनका आधिपत्य इस तरीके से स्वीकार कर लेंगे कि मेरे से छोटा मैं फिर उनके पास जाना पड़ेगा? वो बिल्कुल नहीं होगा। और वे कोई भी अपना भविष्य अंधकार में नहीं ले जाना चाहेगा। और चंद्रशेखर भले ही सोचते रहे, ये इस तरीके की राजनीति उनकी चलने वाली नहीं है और न ही वो उनका ये फलीभूत होने वाला है मंशा कि वो जो है एक बहुत बड़े लीडर बन जाएंगे। मायावती का आधिपत्य सबने स्वीकार किया, वो कई बार मुख्यमंत्री रही उत्तर प्रदेश की। हाँ, मायावती अलग चीज है। मायावती जी ने जब विरोध किया, जब हरिद्वार से बिजनौर से उन्होंने विरोध किया स्वर्णों का, तब मायावती जी कहाँ थी? और जब उन्होंने स्वर्णों को साथ लिया, आज मायावती जी ने वही तो कहा। आज मायावती जी यही तो कह रही है कि सर्व समाज को साथ लेकर चलना है और हमको इनको ही साथ लेकर चलेंगे तभी सत्ता में आएंगे। और दलितों को बड़ा स्पष्ट निर्देश दे दिया उन्होंने अपनी कैडर से। उन्होंने कहा कि इनसे कोई लड़ाई मतभेद मत रखें, आप इनका सहयोग करें और ये आपका सहयोग करेंगे, तभी हम सत्ता पाएंगे, अदरवाइज हम सत्ता नहीं पाएंगे। और चंद्रशेखर को तो बड़ा स्पष्ट कह दिया कि आप इनसे दूरी बनाई। इस तरीके की जो पार्टियां हैं ये हमको तोड़ने का काम करती हैं, जोड़ने का काम नहीं करती हैं समाज को। और सब समाज को जोड़ने की बात अगर है तो आज फिर मायावती जी अपनी सटीक लाइन पर आई हैं और हो सकता है वो आगे आने वाले समय में अच्छा प्रदर्शन करेंगी। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।